नमस्कार, आदाब। न्यूज़ विद सैयद में आपका स्वागत है और हम बात करें राजनीति की, क्योंकि देश में जनरल इलेक्शन है और नॉमिनेशंस के दौर शुरू हो गए हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है और कांग्रेस कह रही है कि नरेंद्र मोदी 200 से भी पार नहीं जाएंगे। इस बीच आज राहुल गांधी ने वायनाड से अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। नॉमिनेशन में उनके बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी और जाहिर सी बात है कि वायनाड ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से राहुल गांधी को हराना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन और सीपीआई ने डी राजा की वाइफ एनी राजा को चुनाव मैदान में उतारा है और इसको टफ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो डेमोग्राफी है उसके हिसाब से वायनाड में राहुल गांधी को हराना कोई बहुत ही मुश्किल काम है और उनके लिए सीट आसान सीट की तरह है, क्योंकि पिछली बार जब वो अमेठी के बाद वायनाड से चुनाव लड़ने गए थे तो उससे पहले कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा सर्वे कराए थे और उसमें साफ तौर पे वायनाड एक सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पे दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट की ताकत लगी हुई है कि राहुल गांधी को कोई हिसाब से हराया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी अब सिर्फ वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से चुनाव कौन लड़ेगा? हालांकि उनके समर्थक अमेठी में कह रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद चुनाव के बाद वो तय करेंगे कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको अपना लोकसभा का सांसद बना रहना है। अमेठी में उनके समर्थक लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है राहुल गांधी की तरफ से कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस में सुगबुगाहट है कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि अमेठी से अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जो उत्तर प्रदेश में एक मोमेंटम बना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को, उस मोमेंटम को खत्म होने की गुंजाइश ज़्यादा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के नेतृत्व से कहा है कि वो राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ें ताकि ये न लगे कि सेनापति मैदान छोड़कर भाग गया है, क्योंकि बीजेपी यही प्रचारित कर रही है कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। ये बात साफ है कि वायनाड के चुनाव के बाद राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले उनकी टीम दिल्ली में लगातार मंत्रणा कर रही है कि कैसे और किस तरह अमेठी में चुनाव अभियान चलाया जाए। पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त दी थी और राहुल गांधी उसके बाद कई बार अमेठी का विजिट किया, लेकिन उन्होंने यह तय नहीं किया, न उन्होंने बताया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने अमेठी और रायबरेली की सीट परिवार के विल पे छोड़ दी है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं। जब वो लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो केंद्रीय चुनाव समिति तभी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। कहा जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं और समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से चुनाव जीतना भी आसान रहेगा। लेकिन अमेठी में पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने राहुल गांधी को समर्थन किया था, उसके बाद भी राहुल गांधी चुनाव हार गए। बताया जा रहा है कि मिसमैनेजमेंट था, और मिसमैनेज इसलिए भी था क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के जो कॉन्स्टिट्यूंसी देख रहे थे चंद्रकांत, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से अमेठी में चुनाव हार गए। जिस तरह से गुजरात की टीम और जिस तरह से स्मृति ईरानी की टीम गांव-गांव जाकर वोटर्स को अपने पक्ष में कर रही थी, उसके काट के लिए वहाँ पे अमेठी से सीधे फीडबैक कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी उस अभियान को रोक नहीं पाई और चुनाव हार गए राहुल गांधी। खास करके ठीकरा चंद्रकांत के ऊपर इसलिए फोड़ा गया क्योंकि चंद्रकांत लगातार कई साल से कॉन्स्टिट्यूंसी को देख रहे थे और उन्होंने सही फीडबैक या सही लोगों को पार्टी से नहीं जोड़ा, जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। और कांग्रेस के कद्दावर नेता उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव हार गए और उस चुनाव हारने के बाद ही उन्होंने अपने पद से यानी कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है और कांग्रेस अमेठी से जैसे ही राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाती है उसके बाद कांग्रेस का कहना है कि पूरा खेल यानी पूरा माहौल उत्तर प्रदेश में बदल जाएगा। और माहौल इसलिए भी बदल जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लगातार कई उम्मीदवार चुनाव में अपने टिकट वापस कर रहे हैं। खासकर गुजरात में 2 घटना हुई, बरेली में डॉक्टर छत्रपाल गंगवार जो उम्मीदवार बीजेपी से डिक्लेयर हो तो उन्होंने भी अपना टिकट वापस कर दिया। हालांकि वापस करने वाले में कांग्रेस के भी लोग हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है और जिस तरह से अभियान मोदी ने चलाया है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उससे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी का टिकट वापस हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत अच्छी या बहुत साजगार नहीं दिखाई दे रही है। धन्यवाद। फीडबैक का इंतजार रहेगा। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।